तो दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ और ये ना हिंदी से संबंधित वीडियो है और 10th क्लास के बच्चों के लिए होगी, जिसमें ओडी टाइप के क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं और जो इस वर्ष की परीक्षाओं में एनुअल पेपरों में आपके लिए अवश्य मिलेंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ ओटी और आप बने रहो मेरे साथ। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प यानी 4 हमारे पास में उत्तर होते हैं, जिनमें से एक उत्तर सही होता है, उसको बोलते हैं ओटी। जो मैंने क्या है डायरेक्ट आंसर रख दिए, चूंकि बच्चे को जल्दी याद होगा डायरेक्ट में, और ओटी के उसमें हिसाब में नहीं हो पाएगा। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? इसका राइट आंसर है बाल कल्पना। बाल कल्पना यानी जो बच्चा होता है ना, उसमें समझ अकल तो होती नहीं है, लेकिन बच्चा है क्या सोच बैठे, क्या कर बैठे, उसको बोलते हैं बाल कल्पना। दूसरा है मधु काकरिया की सहेली है। मधु काकरिया की सहेली थी, उसका नाम था मणि, बिल्कुल राइट है ये। तीसरा है जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था? इसका सही आंसर है सुनीता। मन्नू भंडारी भी एक राइटर थे, उनको जैनेन्द्र का सुनीता जो उपन्यास था बहुत पसंद था। चौथा है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? इसमें आएगा विभत्स। और चौथा है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं? तो इसमें होता है कविता में होता है, ये काय में होगा? कवित्व। कवित्व, कविता नहीं कवित्व। एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं प्रतीक हैं। इसका आंसर है शांति और अहिंसा। अहिंसा और शांति के ऊपर ही बौद्ध धर्म जो है पूरा डिपेंड है, उसी पे बना है वो। अहिंसा उसका नारा है। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निराला की अधिकांश रचनाएं, अब इसमें बीच में जो जगह खाली डली है फिल इन द ब्लैंक्स है, छंद में मिलती हैं। इसमें आएगा मुक्तक। मुक्तक। दूसरा नवाब साहब ने खीरे की ... फाकों को बाहर फेंक दिया। इसमें आ जाएगा 2। तीसरा है भोलानाथ और उनके साथी के बिल से पानी उलीचने लगे। इसमें आ जाएगा चूहों। चौथा है कविता के रचना विधान को, इसको बोलते हैं छंद। छंद बोलेंगे इसको। पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा पुस्तक धन आलय, यानी पुस्तकालय। पुस्तकालय यहाँ किताबें संग्रह रहती हैं, बहुत सारी किताबें रखी रहती हैं, उसको पुस्तकालय कहते हैं ना। इसी प्रकार से कार्यालय की संधि है वो क्या होती है? कार्य धन आलय। इसी तरह पुस्तक धन आलय या पुस्तकों के रखने की जगह होती है, उसको पुस्तकालय कहते हैं। अब लास्ट है चौराहा में ... समास है। तो अपन को पता है कि भाई संख्यावाचक जो समास है वो द्विगु है। कौन सा समास है? जो संकेत कर रहा है 4 रचनाओं का, इसलिए इसमें द्विगु आएगा। प्रश्न नंबर 3 है सत्य असत्य लिखिए। अनामिका काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है। इसमें आएगा सत्य। दूसरा का योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है। हम पाठ में ही पढ़ चुके हैं, इसमें भी सत्य है बिल्कुल। और तीसरा मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। सत्य। और चौथा है नवाब साहब खीरे खाकर सो गए थे। तो इसमें आ जाएगा असत्य। 4 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। इसमें भी जो है ये भी असत्य ही है, नहीं खींचते थे।
और सबसे लास्ट है हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य है, ये बिल्कुल सही है, हास्य है, ये सत्य है। इस बार के पेपरों में इनमें से जो अब मैं ओटी आपको दे रहा हूँ, इनमें से बहुत सारी ओटी आपको मिलेंगी, और ओटी ही अगर आपने सही तरीके से कर ली, ओटी आपको 31 नंबर की आती है। 31 में अगर आप 25 नंबर लेके आते हो तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। और अब मैं आगे की ओटी और कुछ प्रश्न मैं आज आपको फिर देता हूँ। ज़्यादा एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर है निराशा। दूसरा है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? प्रतिष्ठित यानी जाना जाता है, यानी काशी का पुराना नाम शास्त्रों में क्या है? उसका पुराना जो नाम है शास्त्रों में जो प्रख्यात है उसमें आगा आनंद कानन। किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग बरसों से कष्ट पा रहे हैं? तो हिरोशिमा में जो एटम बम फेंका था नागासाकी और हिरोशिमा पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को फेंका था, उसमें क्या रेडियम एक ऐसा पदार्थ रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं रासायनिक एसिड रहता था, और जो सांस के द्वारा लोगों के अंदर गया उसके कारण आज तक वहाँ लोग उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कई बच्चे वहाँ जो ना पोलियो का शिकार हुए हैं, हाथ पैर रह जाना। तो ये जो है बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजरी हुई थी हिरोशिमा में। जो जापान का एक शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, दो जगह 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। अगला है गणों की कुल संख्या लिखिए। गणों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। वाच्य क्या है? इसका आंसर है लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया परिवर्तन यानी स्त्री और पुरुष, स्त्री भी कह सकती है और पुरुष भी कह सकता है, इस वजह से वाच्य के संबंध में ये जहाँ सही है। विरोध करने के लिए सही मुहावरा लिखिए। इसका आंसर है सिर उठाना। अपन किसी का विरोध करते हैं तो उसका अर्थ सिर उठाना ही होता है। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में उत्साह जो है ना रला द्वारा लिखी गई है। लखनवी अंदाज यशपाल के द्वारा। माता का आंचल शिव पूजन शाह ने लिखी है। काव्य की आत्मा रस कहलाती है। पानी भरने वाली पनिहरन कहलाती है। और जो है लास्ट 4 चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। किसी काम को में 4 चांद यानी उसकी शोभा बढ़ जाए, उसे 4 चांद लगाने से मुहावरे से अपन रिलेटेड करते हैं, जोड़ते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो लगभग पूरा हो चुका है और इसमें ओडी टाइप के क्वेश्चन हैं। और मैं अब आपके लिए अगले जो वीडियो होगा वो हिंदी के बहुत गहरे क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और तकरीबन 12 क्वेश्चन मैं दूंगा। ये जो ओडी टाइप का क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के लिए दे दिए हैं, और इनको आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में ये जरूर आएंगे। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहिए। वो मेरे द्वारा जो बनाई जा रही है वो चीज़ वो आपके लिए एथेंटिक है और आप लोगों की भलाई और आपकी अच्छाई के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। इसमें आप लोग मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के लिए बताएं कि पढ़ने के लिए सर ने चैनल खोल रखा है। जो हमारे विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैं आगाह कर रहा हूँ। तो जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।